ने हमारी फेंसिंग डिस्टर्ब की। हम जितने भी क्रॉप यहाँ उगाते हैं नोटिस में लेना चाहूँगा। हमारी किसी को ये नहीं लगना चाहिए कि इनके कपार यतीम है, हम यतीम नहीं हैं। हम आपकी जो आपकी एरिया को सूट भी, हमारे कोई भी बीच होगा जो हमें कैसर साहब ने बताया, मेरे भाई ने बताया, चाहे फॉडर हो चाहे हम पेटोटो की बात करें, ताकि आप उनकी जो प्रोडक्टिविटी हो या जो हमारी फॉडर डिफिशिएंसी हमारी स्टेट में देखी गई है आज तक। अगर हम ड्राई फॉडर की बात करें तो ड्राई फॉडर में हम 60% आज तक डिफिसिट है हमारी वैली में। जो हम रेस्ट 40% ही हमारे पास है, बाकी 60% हम इसको सांप का काटना हम अक्सर पाए जाते हैं आपकी बरादरी में। तो हमने इन चीजों को मद्देनजर रख के इनके लिए हर जो इसके घर का सदस्य है एक शू जो लॉन्ग शू। सभी जमींदार भाइयों और बहनों, अस्सलाम वालेकुम। तो आज आलू का या मक्की का, इसका मतलब है कि ये नहीं है कि अगले साल भी आपको मिलेगा, ये ज़रूरी नहीं है। आपने इसमें मेहनत करनी है, अच्छे से लगाना है और फिर अपना बीज बचाना है। इसी तरह जो इसमें जो अफ्रीकन टॉल का ये दे रहे हैं, कह रहे हैं क्योंकि ये लाइव स्टॉक के लिए आपकी गाय के पास या भेड़ जो भी आप पालते हैं उसके लिए फिर विंटर में हमारे पास घास नहीं होता है, तो ये बहुत लंबा जाता है। ये मक्की का ये देखेंगे आप, ये अब आप बूटा मांगेंगे, इससे बूटा ज़्यादा नहीं निकलेगा, मगर इसका जो घास बहुत लंबा निकलेगा। आप खुद देखेंगे कि आपकी गाय को कितना पसंद आएगा, क्योंकि इसकी वो क्वालिटी है। ये सिर्फ बनाया गया है लाइव स्टॉक के लिए, चारे के लिए बनाया गया है। ये वैरायटी चारे के लिए बनाई गई है। इसमें बहुत ज़्यादा ताकत है और पैलेटेबिलिटी है, मतलब ये गाय अच्छे से खाएगी। इसको तुम्हें उस तरह काटने और सुखाने उतनी की मजबूरी नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये वैरायटी उसी लिए बनी है। उन लोगों से बात करता हूँ तो वो मुझे एक ही चीज कहते हैं, हमें कहीं आर्मी में पोर्टल लगा, जमीनें उनके पास है, लेकिन वो जो फसल वहां पैदा करते हैं जो है वो होता है, लेकिन उसका कोई उनको। आज जो ये शुरुआत हुई, मैं बड़ा खुश हुआ जब मुझे कैसर साहब ने कल कहा, इसकी अहम जरूरत है। ये जब मैं देखता हूं आज मैं बड़ा खुश हुआ, खासकर जो ट्राइबल पॉपुलेशन यहाँ पे है। मैंने देखा कि सबसे ज्यादा गुर्बत अगर है वो इस एरिया में है। क्यों? आप देखो, मैंने असेंबली में भी ये बात की, जो भी ये ट्राइबल एरिया है, अगर इनको कॉलेज भी आना है, इनको पहले 3 गाड़ियां बदलनी पड़ती है। अब वो जो गाड़ियां होती है जब वहां रोड नहीं होता है वो भी नहीं जाते हैं। इसी तरह इनको जो है वहां पे, मैं आपको बताऊं, ये जो सरपरी वाला है जहां भी कहा कैसे, मैं वसूख के साथ आपको कहूँगा कि मैंने यहाँ एक वॉलनट ऑर्चर्ड भी लगवाया है और कश्मीरी अंगूर का ऑर्चर्ड भी यहाँ लगवाया है। कोशर अंगूर के लोग में तो 6th सिलेक्शन का एक ऑर्चर्ड है और चांडलर वॉलनट का एक ऑर्चर्ड है और वॉलनट नर्सरी भी मैंने यहाँ डेवलप की है। तो आने वाले वक्त में फरवरी में जब हमारा किसान मेला होगा इंशाअल्लाह रहमान, मैं तब अगर अल्लाह ताला ने हमें ज़िंदगी बख्शी तो मैं आप ही के हाथों ग्राफ्टेड जो वॉलनट है लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करवाऊंगा। उनको आज जो है बीज वगैरह दी गई है, अवेयरनेस प्रोग्राम भी किया गया है, तो किस तरह इस चीज़ को आप देखते हैं? आज कृषि विज्ञान केंद्र कुपवारा में हमने एक आउटरीच प्रोग्राम किया है, जिसमें हमने इनको एक अवेयरनेस प्रोग्राम दिया और फ्री सीड डिस्ट्रीब्यूशन कर दी। ये हमारा एक इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च ICR से एक ट्राइबल सब प्लान के अंदर, एक कॉम्पिटिटिव ग्रांट के अंदर हमें एक प्रोजेक्ट सैंक्शन हो गया है, जिसमें हमने बहुत आइटम्स रखे हुए हैं, जिसमें इनके ट्राइबल स्टूडेंट्स जो हमारे हैं उनका कैपेसिटी बिल्डिंग है, और जो स्कूल ड्रॉप आउट्स हैं उनकी एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट के लिए, कुछ स्टार्टअप्स के लिए कोई वोकेशनल ट्रेनिंग्स है, और इसके साथ कुछ इंप्लीमेंट्स हैं। और हम आज जो हमने यहाँ पे प्रोग्राम किया वो हमने ट्राइबल्स के लिए पोटैटो का सीड जो कि कुफरी ज्योति है, और मेज़ का सीड जो कि अफ्रीकन टॉल जो हमारा फॉडर स्पेशल मेज़ वैरायटी है, वो आज हमने यहाँ पे बांटा है। और इसके लिए हम चाहते हैं कि ऐसे प्रोग्राम्स कम्युनिटी तक पहुँच जाए, और इसके जो रिप्रेजेंटेटिव हमारे होते हैं, हमारे MLA साहब, आज हमने उनको एज चीफ गेस्ट बुलाया था ताकि वो खुद देखें कि हमारा कृषि विज्ञान केंद्र क्या काम कर रहा है और हमारी जो
स्कॉस्ट यूनिवर्सिटी है एग्रीकल्चर की, वो एग्रीकल्चर कम्युनिटीज़ के लिए क्या काम कर रही है। और इसमें इनका आज हमने 300 ट्राइबल फैमिलीज़ के लिए को कैटर किया है, जिसमें पोटैटो सीड और मेज़ का सीड हुआ है। इनको अवेयरनेस भी दी है साइंटिफिक कल्टीवेशन इसकी कैसे करें और ये अपना सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट कैसे करें। जिस तरह से हमारे से पहले मैं इस वक्त 60 साल का हूँ। मैंने 60 साल में कभी ऐसा प्रोग्राम नहीं देखा है, ना किसी जगह कुछ देते थी। लेकिन आज केवी के हवाले से हमको ये मिला पोटैटो, हम इसमें बहुत खुश है। और यहाँ हमारे MLA कुपवारा साहब मीर मोहम्मद फैज़ साहब जिन्होंने इसकी हौसला अफजाई की और इसकी वसादत में हमको ये मिल रहा है, हम इसके बहुत ही शुक्रगुजार हैं। यहाँ पे जो प्रोग्राम किया, ये ट्राइबल जो हमारे एरियाज़ है वहाँ के जो है 300 लोगों को अभी इन्होंने जो फार्मर्स है उनको चुने हैं, ताकि क्योंकि आपको पता है कि ट्राइबल एरियाज़ में जो है मक्की का तो बहुत ज़्यादा वो कुदरती पैदावार ज़्यादा रहती है, तो लोग भी उसमें जो है बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। तो आज जो इन्होंने ये सीड्स लाई है, असल में ये जो केवी का जो मकसद है इसका ये है कि एक फार्मर को अवेयर करें कि आपको फ़ायदा किस सीड से पहुँचेगा। तो मैं आपके माध्यम से अपने लोगों से अपील करूँगा कि आप यहाँ पे आइए। यहाँ पे हमारे जो है प्रोफेसर साहब है या बाकी जो इनके जो मतलब जो ये जानने वाले हैं, तो ये ऑफिस जो है ये दफ्तर जो है इसी के है, ताकि लोगों को ये अवेयर करेंगे कि आपको फ़ायदा किस चीज़ से पहुँचेगा। तो हम लोग जो है मुझे लगता है कि खासकर इस तरह बहुत कम ध्यान देते हैं। तो इसमें एक जिम्मेदारी मेरी भी है, हम सबों की है कि हम इस तरफ ज़्यादा ध्यान दें और यहाँ पे आके इनसे इस बारे में जानकारी लें, ताकि फिर हम आगे जाके अपने लोगों को ये बताएं कि इसका क्या फ़ायदा है। जैसे अभी इन्होंने 2 सीट्स यहाँ पे दी, जो अभी जैसे डायरेक्टर मैम ने कहा कि जैसे हमारे जो प्रोफेसर साहब इन्होंने कहा कि बहुत सारी चीज़ें हैं